सोचो, तुम्हारे पास एक ऐसा सिस्टम हो जहां तुम ज्यादा स्मार्ट हुए बिना भी धीरे धीरे रिच बन सकते हो, और फिर एक और सिस्टम हो जहां तुम बहुत इंटेलिजेंट हो लेकिन फिर भी पैसे लूज कर देते हो। कौन सा सिस्टम चूज करोगे? ज्यादा लोग पहला बोलेंगे, लेकिन रियलिटी क्या है? ज्यादा लोग दूसरे वाले सिस्टम में जी रहे होते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता। पैसे का गेम नंबर्स का गेम नहीं है, ये गेम है बिहेवियर का, पेशेंस का और माइंडसेट का। और इसी माइंडसेट को समझाने के लिए ये कहानी शुरू होती है। कोई भी क्रेजी नहीं है। तुमने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग हर महीने अपनी सैलरी का 50% सेव कर लेते हैं और कुछ लोग 1 लाख कमा के भी मंथ एंड तक जीरो हो जाते हैं। क्या डिफरेंस है? नॉलेज? नहीं। डिसिप्लिन? पार्शियली। रियल डिफरेंस है उनकी लाइफ स्टोरी। एक आदमी जो गरीबी में बड़ा हुआ है वो हर रुपए की वैल्यू समझेगा, वहीं एक बंदा जो कंफर्ट में बड़ा हुआ है उसके लिए पैसे सिर्फ एक टूल है। इसका मतलब दोनों अलग तरीके से पैसे हैंडल करेंगे और दोनों अपनी जगह गलत भी नहीं है। इसलिए जब तुम किसी को देखते हो जो पैसे के मामले में वियर्ड बिहेव करता है तो जल्दी जज मत करो, तुम उसकी स्टोरी नहीं जानते। लक और रिस्क दोनों इनविजिबल हैं। अगर तुम YouTube पे या Instagram पे किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हो तो तुम्हें क्या दिखता है? हार्डवर्क, स्ट्रैटेजी, कॉन्फिडेंस। लेकिन एक चीज जो तुम्हें नहीं दिखती, लक। हर सक्सेस स्टोरी के पीछे राइट टाइमिंग होती है, राइट अपॉर्चुनिटी होती है और कई बार राइट एक्सीडेंट भी होता है। और फेलियर क्या? वो भी सिर्फ स्टुपिडिटी से नहीं होता, कभी कभी एक छोटी सी गलत टाइमिंग पूरी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर देती है। इसलिए जब तुम किसी को कॉपी करने जाओ तो याद रखना, तुम उसका रिजल्ट कॉपी कर सकते हो लेकिन उसकी सर्कमस्टांसेस नहीं। बस थोड़ा और, सबसे बड़ा ट्रैप। एक बार तुम्हें पैसे का टेस्ट मिल गया तो तुम्हें लगता है कि अभी थोड़ा और, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और यही लूप कभी खत्म नहीं होता। एक इंसान 10 लाख कमाता है, फिर वो 50 लाख का टारगेट सेट करता है, फिर 1 करोड़, फिर 5 करोड़। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? टारगेट बदलता रहता है लेकिन सेटिस्फैक्शन कभी नहीं आता। और इसी चक्कर में लोग अननेसेसरी रिस्क्स लेते हैं। वो पैसा जो उन्हें सिक्योर बना सकता था, वही पैसा उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। रियल इंटेलिजेंस क्या है? ये जानना कि तुम्हें कब रुकना है। कंपाउंडिंग स्लो मैजिक। तुम्हें लगता होगा रिच लोग एकदम से रिच बन जाते हैं, लेकिन रियलिटी बोरिंग है। वेल्थ एक बोरिंग प्रोसेस है। डेली डिसिप्लिन, स्मॉल डिसीजंस, लॉन्ग टर्म पेशेंस। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते हो तो एक टाइम के बाद रिजल्ट एक्सप्लोड करता है। जैसे एक बीज पहले कुछ दिखाई नहीं देता, फिर एक छोटा प्लांट, फिर धीरे धीरे एक बड़ा ट्री। कंपाउंडिंग भी ऐसा ही है। ज्यादा लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो फास्ट रिजल्ट्स चाहते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग स्लो होती है और फिर अचानक फास्ट लगने लगती है। रिच बनना वर्सेस रिच रहना। रिच बनना एक्साइटिंग है, रिस्क लेना पड़ता है, बोल्ड होना पड़ता है, लेकिन रिच रहना बोरिंग है। उसमें क्या चाहिए? पेशेंस, डिसिप्लिन, ईगो कंट्रोल। ज्यादा लोग पहले स्टेज में जीत जाते हैं लेकिन सेकंड स्टेज में हार जाते हैं। एक इंसान ने पैसा कमा लिया, फिर उसने सोचा कि अब मैं और बड़ा रिस्क लेता हूं, और वही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। रियल सक्सेस क्या है? जो तुमने बनाया है उसे प्रोटेक्ट करना। टेल इवेंट्स, लाइफ की गेम चेंजर्स। तुम्हें लगता है सक्सेस एक स्ट्रेट लाइन है? नहीं, लाइफ में कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो सब कुछ चेंज कर देते हैं। एक डिसीजन, एक अपॉर्चुनिटी, एक मिस्टेक, और सडनली तुम या तो ऊपर चले जाते हो या नीचे गिर जाते हो। इसलिए तुम्हें हर बार जीतने की जरूरत नहीं है, बस इतना करो कि जब बड़ा अपॉर्चुनिटी आए तुम रेडी हो। रियल वेल्थ इज इक्वल टू फ्रीडम। लोग क्या दिखाते हैं? एक्सपेंसिव कार्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, लग्जूरियस लाइफस्टाइल। लेकिन असली वेल्थ क्या है? कंट्रोल ओवर योर टाइम। सोचो, तुम सुबह उठते हो और तुम्हें किसी के ऑर्डर फॉलो नहीं करने। तुम डिसाइड करते हो क्या काम करना है, कब करना है, कितना करना है। ये फ्रीडम किसी भी लग्जरी से ज्यादा वैल्यूएबल है। और पैसे का रियल पर्पस भी यही है। द मैन इन द कार पैराडॉक्स। अगर तुम किसी को एक्सपेंसिव कार में देखते हो तो तुम्हें क्या फील होता है? ये बंदा सक्सेसफुल है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होता है? तुम इमेजिन करते हो कि लोग उसे देख के इम्प्रेस हो रहे हैं।
रियलिटी क्या है? लोग उसे नहीं, खुद को इमेजिन कर रहे होते हैं उस कार में। मतलब तुम किसी और को इम्प्रेस करने के लिए पैसा स्पेंड करते हो और सामने वाला खुद के बारे में सोच रहा होता है। ये एक एंडलेस लूप है और इसी वजह से लोग अननेसेसरी चीज़ों पर पैसा वेस्ट कर देते हैं। कभी तुमने ये नोटिस किया है, दो लोग सेम सैलरी कमाते हैं, सेम सिटी में रहते हैं, सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन 10 साल बाद एक फाइनेंशियली फ्री हो जाता है और दूसरा स्ट्रगल करता रहता है। क्यों? क्या डिफरेंस है? आंसर सिंपल है, इनकम नहीं, हैबिट्स डिफरेंस क्रिएट करती हैं। और आज के पाठ में तुम वो हैबिट समझोगे जो क्वाइटली तुम्हें रिच बना सकती हैं। सेविंग, बोरिंग पर पावरफुल। लोग सोचते हैं जब ज्यादा कमाऊंगा तब सेव करूंगा, लेकिन सच क्या है? जो अब सेव नहीं कर रहा वो बाद में भी नहीं करेगा। सेविंग कोई अमाउंट का गेम नहीं है, ये एक हैबिट का गेम है। एक बंदा 20,000 कमाता है और 2,000 सेव करता है, दूसरा बंदा 1 लाख कमाता है और कुछ भी सेव नहीं करता। 10 साल बाद कौन स्ट्रांग होगा? पहला वाला, क्योंकि उसने एक सिस्टम बना लिया है। सेविंग का रियल बेनिफिट क्या है? सिर्फ पैसा जमा करना नहीं, ऑप्शंस क्रिएट करना। जब तुम्हारे पास सेविंग्स होती है, तुम रिस्की जॉब छोड़ सकते हो, तुम बेटर अपॉर्चुनिटीज चूज कर सकते हो, तुम प्रेशर में डिसीजन नहीं लेते। सेविंग इज इक्वल टू पावर। रीजनेबल वर्सेस रैशनल। लोग कहते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस रैशनल होने चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में लोग रैशनल नहीं होते, इमोशनल होते हैं। इसलिए परफेक्ट डिसीजन लेने की जगह रीजनेबल डिसीजन लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या? ऐसा डिसीजन जो तुम लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर पाओ। जैसे एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हो सकती है जो तुम 2 महीने फॉलो करो और फिर छोड़ दो, लेकिन एक सिंपल स्ट्रैटेजी जो तुम 10 साल फॉलो कर पाओ वो ज्यादा पावरफुल है। कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर दैन परफेक्शन। लॉन्ग टर्म थिंकिंग रियल एडवांटेज। ज्यादा लोग शॉर्ट टर्म में सोचते हैं, नेक्स्ट मंथ प्रॉफिट, नेक्स्ट ईयर ग्रोथ, क्विक रिटर्न्स। लेकिन जो लोग रिच बनते हैं वो अलग सोचते हैं। वो सोचते हैं 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, और यही उनका एडवांटेज है। कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब तुम उसे टाइम देते हो। टाइम ही वो फैक्टर है जो छोटे एफर्ट्स को ह्यूज रिजल्ट्स में कन्वर्ट करता है। जैसे जैसे तुम ज्यादा कमाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा लाइफस्टाइल भी ग्रो करेगा। बेटर फोन, बेटर क्लोथ्स, बेटर हाउस, और धीरे धीरे तुम्हारी एक्सपेंसेस भी उतनी ही बढ़ जाती हैं। रिजल्ट? इनकम बढ़ने के बाद भी तुम वहीं के वहीं रहते हो। इसको कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। और ये सबसे डेंजरस ट्रैप है, क्योंकि ये साइलेंट है, तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम फाइनेंशियली स्टक हो जाते हो। सॉल्यूशन? इनकम बढ़ने के बाद एक्सपेंसेस नहीं, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाओ। इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये इमोशंस का गेम है। मार्केट कभी स्टेबल नहीं होती, कभी ऊपर कभी नीचे, और इसी फ्लक्चुएशन में लोग पैनिक करते हैं। मार्केट गिरती है, लोग सेल कर देते हैं। मार्केट बढ़ती है, लोग बाय करते हैं। मतलब क्या? लोग हमेशा उल्टा करते हैं। स्मार्ट लोग क्या करते हैं? जब सब डर रहे होते हैं वो काम रहते हैं, जब सब ग्रीडी होते हैं वो कंट्रोल में रहते हैं। इन्वेस्टिंग का बिगेस्ट स्किल है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। ज्यादा लोग प्लानिंग करते हैं सक्सेस के लिए, लेकिन स्मार्ट लोग फेलियर के लिए प्लान करते हैं। क्योंकि रियलिटी क्या है? मार्केट कभी भी गिर सकती है, जॉब कभी भी जा सकती है, बिजनेस कभी भी फेल हो सकता है। अगर तुम मेंटली रेडी हो तो तुम पैनिक नहीं करोगे, और जब तुम पैनिक नहीं करते तब तुम बेटर डिसीजंस लेते हो। एक सिंपल रूल है जो तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ को सेफ बना सकता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब क्या? हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा बफर रखो। अगर तुम 10 लाख अफोर्ड कर सकते हो, 7 लाख स्पेंड करो। अगर तुम 1 साल सर्वाइव कर सकते हो, 2 साल की सेविंग रखो। क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीजें हमेशा होती हैं, और जब तुम प्रिपेयर्ड होते हो तो तुम स्टेबल रहते हो। फाइनेंशियल गेम में तुम किसी और से compete नहीं कर रहे हो, तुम्हारा रियल कंपटीशन है तुम्हारा पास्ट सेल्फ। लोग क्या करते हैं? दूसरों की लाइफस्टाइल कॉपी करते हैं, दूसरों के स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं और फिर प्रेशर में आ जाते हैं। लेकिन स्मार्ट लोग अपनी रेस खुद रन करते हैं। उनका फोकस होता है अपनी ग्रोथ, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी पीस। एक सवाल, अगर तुम्हें 2 ऑप्शंस दिए जाएं, 1 बहुत ज्यादा पैसा लेकिन स्ट्रेस, प्रेशर और नो कंट्रोल, 2 मॉडरेट पैसा लेकिन पीस, फ्रीडम और कंट्रोल, तुम क्या चूज करोगे?
ज्यादा लोग बोलेंगे पहला, क्योंकि उन्हें लगता है ज्यादा पैसा इक्वल्स बेटर लाइफ। लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। और आज के पार्ट में तुम समझोगे कि वेल्थ का असली मतलब क्या है। वेल्थ जो दिखता नहीं। लोग क्या दिखाते हैं? कार, फोन, ब्रांडेड कपड़े, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल। और हम क्या सोचते हैं? ये बंदा रिच है। लेकिन सच क्या है? ये सब चीजें वेल्थ नहीं, स्पेंडिंग का रिजल्ट है। रियल वेल्थ क्या है? वो पैसा जो तुमने स्पेंड नहीं किया। मतलब जो इन्वेस्ट हुआ है, जो सेव हुआ है, जो फ्यूचर के लिए ग्रो हो रहा है। वेल्थ इनविजिबल होती है। इसलिए जब तुम किसी को सिंपल लाइफ जीते हुए देखते हो तो उससे अंडर एस्टिमेट मत करो। हो सकता है वो फाइनेंशियली तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हो। बिल्डिंग वेल्थ साइलेंटली। वेल्थ बनाना लाउड प्रोसेस नहीं है, ये साइलेंट प्रोसेस है। कोई अनाउंसमेंट नहीं होता, कोई शो ऑफ नहीं होता, सिर्फ सेविंग, इन्वेस्टिंग, पेशेंस। और ये सब बोरिंग लगता है, इसी वजह से ज्यादा लोग इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। वो क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं और इसी चक्कर में वो लॉन्ग टर्म गेम हार जाते हैं। फाइनेंशियल गोल डिफाइन करो। अगर तुम्हें पता ही नहीं तुम कहाँ जाना चाहते हो तो तुम कहीं भी पहुंच जाओगे। इसलिए फाइनेंशियल लाइफ में क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तुम्हें डिसाइड करना होगा तुम्हें कितना पैसा चाहिए, किस लाइफस्टाइल के लिए चाहिए, किस एज तक चाहिए, क्योंकि हर किसी का इनफ अलग होता है। अगर तुम दूसरों का टारगेट फॉलो करोगे तो तुम कभी सेटिस्फाई नहीं होगे। रिच वर्सेस वेल्दी, ये दोनों वर्ड सेम लगते हैं लेकिन डिफरेंस ह्यूज है। रिच का मतलब है हाई इनकम, हाई लाइफस्टाइल, हाई स्पेंडिंग। वेल्दी का मतलब है एसेट्स, सेविंग्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। एक इंसान रिच हो सकता है लेकिन वेल्दी नहीं, और एक इंसान वेल्दी हो सकता है विदाउट लुकिंग रिच। स्मार्ट कौन है? दूसरा वाला, क्योंकि उसके पास है फ्रीडम। टाइम सबसे बड़ा एसेट। पैसे से ज्यादा वैल्यूएबल क्या है? टाइम। तुम पैसा वापस कमा सकते हो लेकिन टाइम वापस नहीं ला सकते। इसलिए वेल्थ का अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? टाइम खरीदना। मतलब तुम अपनी लाइफ अपनी टर्म्स पर जी सको, तुम्हें किसी के लिए मजबूरी में काम ना करना पड़े। अगर तुम्हारे पास ये है तो तुम ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। मार्केट वॉलेटिलिटी नॉर्मल है। अगर तुम इन्वेस्टिंग करोगे तो एक चीज गारंटीड है, अप्स एंड डाउन्स। मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। और यही चीज लोगों को डरा देती है। लेकिन सच क्या है? वॉलेटिलिटी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रोसेस का पार्ट है। अगर तुम इसे एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम काम रहते हो, और काम रहना ही इन्वेस्टिंग का बिगेस्ट एडवांटेज है। पेशेंस रेयर स्किल है। आज के टाइम में सब कुछ फास्ट चाहिए, फास्ट इंटरनेट, फास्ट रिजल्ट्स, फास्ट मनी। लेकिन वेल्थ बिल्डिंग स्लो है, और जो इंसान स्लो प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लेता है वो ही जीतता है। पेशेंस बोरिंग लगता है लेकिन पावरफुल होता है। चेंज एक्सेप्ट करो। वर्ल्ड कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। मार्केट्स चेंज होती हैं, अपॉर्चुनिटीज चेंज होती हैं, सिस्टम्स चेंज होते हैं। अगर तुम रिजिड रहोगे तो तुम ब्रेक हो जाओगे। फ्लेक्सिबल लोग अडेप्ट कर लेते हैं, और लॉन्ग टर्म में वो ही सर्वाइव करते हैं। स्टोरी ओवर डेटा। लोग नंबर्स देखते हैं लेकिन डिसीजन स्टोरी पर लेते हैं। अगर किसी इन्वेस्टमेंट की स्टोरी स्ट्रांग है तो लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, चाहे डेटा वीक हो। इसलिए तुम्हें समझना होगा, तुम्हारा दिमाग फैक्ट से ज्यादा स्टोरी से इन्फ्लुएंस होता है। और अगर तुम इसको समझ जाते हो तो तुम बेटर डिसीजंस ले पाओगे। अगर तुम ये समझ गए तो तुम ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हो। कभी तुमने ये सोचा है, कुछ लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में स्ट्रेस होता है, और कुछ लोग एवरेज इनकम के साथ भी पीसफुल लाइफ जीते हैं। क्यों? डिफरेंस सिंपल है। पैसे की क्वांटिटी नहीं, पैसे के साथ रिलेशनशिप मैटर करता है। और आज के पार्ट में तुम समझोगे कि कैसे तुम अपना रिलेशनशिप मनी के साथ इंप्रूव कर सकते हो। कंट्रोल सबसे बड़ी पावर। इंसान को सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन कब मिलता है? जब उसे लगता है मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में है। अगर तुम बहुत पैसा कमा रहे हो लेकिन तुम्हें पसंद नहीं जॉब करनी पड़ रही है, तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा, तुम हमेशा स्ट्रेस में हो, तो क्या फायदा? मनी का पर्पस क्या है? कंट्रोल क्रिएट करना। तुम डिसाइड करो कब काम करना है, तुम डिसाइड करो किसके साथ काम करना है, तुम डिसाइड करो कितना काम करना है।
अगर पैसा तुम्हें ये नहीं दे रहा तो तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। प्लान सिंपल रखो। लोग इन्वेस्टिंग को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज, मल्टीपल एसेट्स, कंफ्यूजिंग प्लान्स। लेकिन रियलिटी क्या है? सिंपल प्लान ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि सिंपल प्लान इजी होता है फॉलो करना, लॉन्ग टर्म तक सस्टेन होता है। कॉम्प्लेक्स प्लान थोड़ा टाइम एक्साइटिंग लगता है, फिर तुम कंफ्यूज हो जाते हो और छोड़ देते हो। इसलिए सिंप्लिसिटी इक्वल्स कंसिस्टेंसी इक्वल सक्सेस। सरप्राइजेस हमेशा आएंगे। लाइफ प्रिडिक्टेबल नहीं है। चाहे तुम कितनी भी प्लानिंग कर लो, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा ही। मार्केट क्रैश, जॉब लॉस, इमरजेंसी एक्सपेंसेस, और ये सब नॉर्मल है। प्रॉब्लम कब होती है? जब तुम एज्यूम करते हो कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चलेगा। रियलिटी एक्सेप्ट करो, अनसर्टेनिटी लाइफ का पार्ट है, और जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम मेंटली स्ट्रांग हो जाते हो। डिफेंसिव स्ट्रैटेजी। ज़्यादा लोग फोकस करते हैं हाउ टू ग्रो मनी फास्ट, लेकिन स्मार्ट लोग फोकस करते हैं हाउ टू नॉट लूज मनी, क्योंकि एक बार बड़ा लॉस हो गया तो रिकवर करना मुश्किल होता है। इसलिए अननेसेसरी रिस्क अवॉइड करो, सेफ्टी मार्जिन रखो, लॉन्ग टर्म सोचो। वेल्थ बिल्ड करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेल्थ प्रोटेक्ट करना। लेस ईगो, मोर वेल्थ। ईगो एक साइलेंट एनिमी है। जब तुम्हारे पास थोड़ा पैसा आता है तो तुम्हें लगता है तुम सब जानते हो, तुम स्मार्टर हो, तुम रिस्क ले सकते हो, और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। स्मार्ट लोग क्या करते हैं? वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो सब नहीं जानते, वो हम्बल रहते हैं, वो अननेसेसरी रिस्क्स अवॉइड करते हैं। ईगो कम होगा तो डिसीजंस बेटर होंगे। रूम फॉर एरर। एक परफेक्ट प्लान एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए तुम्हें अपनी लाइफ में हमेशा रूम फॉर एरर रखना चाहिए। मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा सेविंग्स, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम, थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि जब मिस्टेक्स होती हैं तो तुम कोलैप्स नहीं करते, तुम स्टेबल रहते हो। ऑप्टिमिज्म प्लस रियलिज्म। फाइनेंशियल लाइफ में सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक होना डेंजरस है और सिर्फ पेसिमिस्टिक होना भी। बैलेंस क्या है? ऑप्टिमिस्टिक रहो लॉन्ग टर्म के लिए, रियलिस्टिक रहो शॉर्ट टर्म के लिए। मतलब बिलीव करो कि फ्यूचर बेटर होगा, लेकिन रेडी रहो कि शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम्स आएंगी। ये माइंडसेट तुम्हें स्टेबल रखेगा। पर्सनल फाइनेंस इक्वल्स पर्सनल। सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो लोग इग्नोर कर देते हैं, पर्सनल फाइनेंस पर्सनल होता है। जो स्ट्रैटेजी किसी और के लिए काम करती है जरूरी नहीं तुम्हारे लिए भी करे। तुम्हारी लाइफ अलग है, तुम्हारी इनकम अलग है, तुम्हारी रिस्क कैपेसिटी अलग है, तुम्हारी गोल्स अलग हैं। इसलिए ब्लाइंडली कॉपी मत करो, अपना सिस्टम बनाओ जो तुम्हारी लाइफ के अकॉर्डिंग फिट हो। कंपैरिजन सबसे बड़ा ट्रैप। सोशल मीडिया पे तुम हर रोज लोगों की सक्सेस देखते हो और तुम कंपेयर करते हो उनकी इनकम, उनका लाइफस्टाइल, उनकी अचीवमेंट्स, और फिर तुम प्रेशर फील करते हो। लेकिन सच क्या है? तुम उनकी फुल स्टोरी नहीं देख रहे। कंपैरिजन तुम्हें इम्पेशेंट बनाता है, अननेसेसरी रिस्क्स लेने पे मजबूर करता है और तुम्हें अनहैप्पी बनाता है। सॉल्यूशन क्या है? अपनी रेस रन करो। सोचो, अगर तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा सिस्टम हो जहां तुम स्ट्रेस फ्री हो, तुम फाइनेंशियली सिक्योर हो और तुम्हें फ्यूचर का डर नहीं है, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, लेकिन एक कंडीशन है, तुम्हें अपनी फाइनेंशियल लाइफ डिजाइन करनी पड़ेगी। और आज के पार्ट में तुम एक क्लियर ब्लूप्रिंट समझोगे जो तुम्हें नॉर्मल से फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकता है। स्टेप 1, डिफाइन इनफ। सबसे पहला स्टेप जो ज्यादा लोग स्किप कर देते हैं, मुझे कितना पैसा चाहिए। अगर तुम्हें ये नहीं पता तो तुम हमेशा चेज करते रहोगे। एक सिंपल एक्सरसाइज, तुम्हारा आइडियल लाइफस्टाइल क्या है? मंथली कितना एक्सपेंस चाहिए? किस एज तक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए? जब ये क्लियर हो जाता है तो तुम्हारे डिसीजंस भी क्लियर हो जाते हैं। इनफ डिफाइन करना तुम्हें अननेसेसरी ग्रीड से बचाता है। स्टेप 2, ऑटोमेट सेविंग। विल पावर रिलायबल नहीं होती। आज तुम मोटिवेटेड हो, कल नहीं होगे। इसलिए सेविंग को ऑटोमेटिक बना दो। जैसे ही इनकम आए एक फिक्स्ड % ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। फिर चाहे तुम बिजी हो या लेजी, सेविंग होती रहेगी। सिस्टम इक्वल्स मोटिवेशन। स्टेप 3, सिंपल इन्वेस्टिंग सिस्टम। ज्यादा लोग इन्वेस्टिंग को ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, लेकिन एक सिंपल अप्रोच, रेगुलर इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म फोकस, डाइवर्सिफिकेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करो,
क्योंकि तुम कभी परफेक्ट एंट्री नहीं पकड़ पाओगे, तुम इमोशन से इन्फ्लुएंस्ड हो जाओगे। सिंपल रूल, टाइम इन द मार्केट ग्रेटर दैन टाइमिंग द मार्केट। स्टेप 4, इमरजेंसी फंड। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए तुम्हारे पास एक सेफ्टी नेट होना चाहिए। एटलीस्ट 6 to 12 मंथ्स के एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड। इसका बेनिफिट, तुम पैनिक डिसीजंस नहीं लोगे, तुम रिस्की सिचुएशन में भी काम रहोगे, तुम अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर पाओगे। इमरजेंसी फंड तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाता है। स्टेप 5, कंट्रोल एक्सपेंसेस नॉट लाइफ। ज्यादा लोग एक्सट्रीम हो जाते हैं, या तो ओवरस्पेंड करते हैं या अननेसेसरीली रिस्ट्रिक्ट करते हैं। बैलेंस क्या है? एक्सपेंसेस कंट्रोल करो, लाइफ नहीं। मतलब जो चीज़ तुम्हें जेन्युइनली हैप्पीनेस देती है उस पर स्पेंड करो, जो सिर्फ शो ऑफ के लिए है उससे अवॉइड करो। स्मार्ट स्पेंडिंग इक्वल्स हैप्पी लाइफ। स्टेप 6, इग्नोर नॉइज। डेली न्यूज़, मार्केट अपडेट्स, सोशल मीडिया ओपिनियंस, ये सब तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। हर दिन नए प्रेडिक्शंस आते हैं, मार्केट क्रैश होगा, ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ये सेक्टर बूम करेगा। अगर तुम हर चीज़ सुनोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। स्मार्ट लोग क्या करते हैं? वो नॉइज इग्नोर करते हैं और अपने प्लान पर स्टिक रहते हैं। स्टेप 7, रिव्यू एंड अडैप्ट। लाइफ चेंज होती है और तुम्हें भी चेंज होना पड़ेगा। इनकम चेंज होगी, गोल्स चेंज होंगे, प्रायोरिटीज चेंज होंगी। इसलिए हर 6 to 12 मंथ्स में अपनी फाइनेंशियल प्लान रिव्यू करो और ज़रूरत हो तो एडजस्ट करो। रिजिड मत बनो, फ्लेक्सिबल रहो। स्टेप 8, पीस वर्सेस प्रॉफिट्स। ज़्यादा प्रॉफिट कमाना एक्साइटिंग लगता है, लेकिन अगर उसके साथ स्ट्रेस आता है तो वो सस्टेनेबल नहीं है। रियल सक्सेस क्या है? पीस ऑफ माइंड। अगर तुम रात को आराम से सो सकते हो तो तुम जीत रहे हो। इसलिए ऐसे डिसीजंस लो जो तुम्हें मेंटली कंफर्टेबल रखें। फाइनल ट्रूथ, एंड में सब कुछ सिंप्लीफाई हो जाता है। वेल्थ बिल्डिंग कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ कुछ सिंपल चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। डिसिप्लिन, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, इमोशनल कंट्रोल और सबसे इम्पॉर्टेंट, सेल्फ अवेयरनेस। अगर तुम अपने बिहेवियर को समझ जाते हो तो तुम अपनी फाइनेंशियल लाइफ कंट्रोल कर सकते हो। अगर तुम ये सब अप्लाई करते हो तो तुम स्लोली लेकिन श्योरली फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हो। ये जर्नी फास्ट नहीं है लेकिन पावरफुल है। और सबसे बड़ी बात, ये जर्नी किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। अब तुम्हारे पास वो क्लैरिटी है जो ज़्यादा लोगों के पास कभी नहीं होती। गेम अब तुम्हारे हाथ में है।